D4 न्यूज़ देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय शेष रह गया है। किसी भी क्षण कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और नेताओं में होड़ मची है कि आखिरकार किस तरह पंजाब की सत्ता हासिल की जाए। इसके लिए कई लुभावनी घोषणाएं की जा रही हैं। किसी को बिजली फ्री देने का लालच दिया जा रहा है, कोई एक हजार रुपया महिलाओं को फ्री देने की बात कर रहा है। अब कांग्रेस भी फ्री की राजनीति में कूद पड़ी है। जिन घोषणाओं को नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह लॉलीपॉप बताते रहे हैं, वह खुद भी ऐसा करने लगे हैं। भदौर की रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर गृहिणी को 2,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। इसके अलावा हर एक गृहिणी को साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पूरी तरह से मुफ्त होगी। सिद्धू ने यह भी कहा, हर गांव में महिला कमांडो बटालियन बनेगी जो वहां की लड़कियों की सुरक्षा करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए हर महिला को एक हजार रुपया देने की घोषणा की थी। नवजोत सिंह सिद्धू इसे लॉलीपॉप और भीख बताते रहे हैं और कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार वह इन वायदों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू भी इसी फ्री की राजनीति में कूद पड़े हैं। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान पर कहा था कि पंजाब की महिलाओं को भिखारी ना समझो जो उन्हें एक हजार रुपया दोगे। सिद्धू ने कहा था कि केजरीवाल ये पैसा कहां से लाएंगे। माफिया खत्म करने के बावजूद भी महिलाओं को देने के लिए करोड़ों रुपए आखिरकार कहां से आएंगे। केजरीवाल की मुफ्त की घोषणाओं पर नवजोत सिंह सिद्धू केजरीवाल को घेरते हुए कहते थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 26 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है। इतनी नौकरियां देने के लिए 93,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार वो पैसा आएगा कहां से? अगर पंजाब की 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को एक हजार रुपया महीना दिया जाता है तो 12,000 करोड़ रुपए की इसके लिए जरूरत होगी। बिजली मुफ्त देने के लिए 3600 करोड़ रुपए चाहिए। यह सब मिलाकर 1,10,000 करोड़ रुपए हो गए, जबकि पंजाब का बजट ही 72,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 70,000 करोड़ रुपए कर्मियों के वेतन, पेंशन और कर्ज चुकाने में चले जाते हैं। फिर केजरीवाल अपनी इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? अब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा और कहा कि साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। आइए हम आपको वो दोनों वीडियो दिखाते हैं जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से महिलाओं को दिए जाने वाले 1,000 रुपए फ्री दिए जाने को लेकर क्या कहते हैं और अब नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं। 1,000 रुपया क्यों बई? निकम्मे आ पंजाबी। पंजाबियां नालों अणख वाला बंदा कोई नहीं। साडियां धीआं भैणां नूं तुसीं 1,000 रुपये दोगे, भाई दस ना कि 1,000 रुपया किसी ने लेना? मेरी घर वाले दो, मैं भगा के मारू। खराच खाने आ। पंजाबी भीख नहीं मंगदा, ना भीख चाहिदी है। सो पहला ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 सिलेंडर फ्री। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव राजनीतिक लोगों के साथ साथ आम जनता के लिए भी काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल लगातार चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलकर राज्य में बड़ा दांव खेल दिया था, वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अलग ही सुर में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता के लिए और राजनीतिक पंडितों के लिए यह बड़ा सवाल बन गया है कि पंजाब में कांग्रेस को आने वाले चुनाव में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ये कह चुके हैं कि बारात से पहले दूल्हे का जो कि घोषित होना अनिवार्य है। इस बात को जानने के लिए एक निजी चैनल की ओर से सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण किया गया है और पंजाब की जनता से सवाल किए गए हैं कि कांग्रेस को आखिरकार किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इस सवाल पर 42% लोगों ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही चेहरा बनाकर कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। 23% लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री
के तौर पर काबिल बताया और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर उतारती है तो उसे अधिक फायदा होने वाला नहीं है। हम आपको यह भी बता दें, पंजाब में इस बार कई ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता हुआ देखा जा रहा था, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन तो कर लिया है, जिससे अभी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। नशा तस्करी में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी न होने को लेकर पंजाब की सियासत गर्म है। नए साल पहले ही दिन बिक्रम सिंह मजीठिया के गोल्डन टेंपल में माथा टेकने की फोटो वायरल होने के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। अब इसमें डिप्टी उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी बयान आया है। उनका कहना है कि मेरी जानकारी के अनुसार बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में नहीं है। उनके स्वर्ण मंदिर में देखे जाने की तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं वह फर्जी हैं। वह पंजाब में कहीं भी दिखे तो कुछ ही मिनटों में जेल पहुंचा दिए जाएंगे। रंधावा ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस की टीमें मजीठिया को लगातार तलाश कर रही हैं। क्योंकि मजीठिया के पास कोई भी सुरक्षा पंजाब से जुड़ी नहीं है, इसलिए यह कहना गलत है कि पंजाब पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी है। मजीठिया की गिरफ्तारी न होने को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान ही नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इससे नाराज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया था और कहा था कि वह गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार हैं। चंडीगढ़ में रविवार को उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अति महत्वाकांक्षी हैं। जब उन्हें गृह मंत्रालय मिला तब से ही नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के ठीक 6 दिन के बाद पंजाब के विधायक बलविंदर सिंह लाडी ने भाजपा को छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लाडी ने सोमवार को कहा कि वह रविवार की रात कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में लौट आए हैं। श्री हरगोबिंदपुर से विधायक लाडी कादियां के विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा के साथ 28 दिसंबर को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए थे। दोनों विधायक केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ ही मंगलवार को श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक गुरतेज सिंह व अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए थे। उच्च शिक्षा को यूजीसी से डी लिंक करने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसरों का पारा चढ़ गया है। इसके विरोध में पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से संघर्ष का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र में रोष प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती तो 5 जनवरी को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में मजीठा हल्के में अकाली दल को इस बार कड़ी टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया को मजीठा से आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट दे दी गई है। 2022 के चुनावी अखाड़े में लाली मजीठिया को मजीठा से उम्मीदवार घोषित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है। 2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो मजीठा हल्के में सुखजिंदर सिंह लाली मजीठिया ने बिक्रम सिंह मजीठिया को कड़ी टक्कर दी थी। 3 बार मजीठा से चुनाव हार चुके लाली मजीठिया ने हर साल अपनी वोटों में इजाफा ही किया है। 2007 में भी वे कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए और 28,682 मत उन्होंने हासिल किए थे। 2014 में कांग्रेस ने शैलेंद्र सिंह शैली को टिकट दे दी, लेकिन लाली आजाद खड़े हो गए और शैलेंद्र सिंह शैली से 3 गुना वोटें उन्हें मिली थी। तब लाली मजीठिया को 26,363 वोटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस ने एक बार फिर लाली मजीठिया को चुनावी मैदान में उतारा, तब लाली मजीठिया को 42,919 वोटें मिली थी। आज आम आदमी पार्टी की ओर से लाली मजीठिया के अलावा 4 और नए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर के अलावा अमृतसर सेंट्रल से डॉक्टर अजय गुप्ता को टिकट दी गई है। आपको यह भी बता दें कि पिछली बार भी वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में अजय गुप्ता ने ही सेंट्रल विधानसभा हल्के से आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा था। अभी यहां से डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी कांग्रेस के विधायक हैं।
उनके साथ कड़ी टक्कर होने की संभावना है। जालंधर कैंट से सुरेंद्र सिंह सोडी को आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट दी गई है। यहां से अभी भी पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा तरनतारन से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक पंजाब चुनाव के लिए सबसे ज्यादा 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब उनके किसानों के संयुक्त समाज मोर्चा के साथ होने वाले गठजोड़ पर पेंच फंस सकता है। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी किसानों को उनकी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। वहीं पंजाब में अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में सबकी नजरें भगवंत मान सिंह पर हैं, जो कि भगवंत मान इस समय आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अभी किसी विधानसभा चुनाव में लड़ने के बारे में उनकी घोषणा नहीं हुई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इन नेताओं का कहना था कि जिन चीजों को लेकर किसान आंदोलन को खत्म किया गया और इन पर सहमति बनी थी, उनमें से कई वायदों को पूरा नहीं किया गया है। वहीं किसानों के साथ 4 जनवरी को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की होने वाली बैठक को भी रद्द कर दिया गया है, जिससे किसान नेता खासे नाराज नजर आ रहे हैं। चीन के गलवान घाटी में झंडा फहराने की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार ही राहुल गांधी घेरते रहे। उन्होंने एक बार फिर यह कहा है कि नए साल के मौके पर गलवान में चीनी झंडा फहराया गया और उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। चीन को जवाब देना होगा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? मोदी जी चुप्पी तोड़ो। राहुल गांधी ने साल के अंतिम दिन भी एक ट्वीट कर चीन के अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के नए नाम रखने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। उस दिन राहुल गांधी ने एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा था, अभी कुछ दिन पहले हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में नामों को बदलने के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अपना विरोध जताया था और कहा था कि चीन पहले भी ऐसा प्रयास कर चुका है, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदल जाते। लेकिन गलवान की घटना को लेकर भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बताए जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 1 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीन का झंडा फहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2022 के पहले दिन देश भर में चीन का 5 सितारों वाला लाल झंडा फहराया गया। इनमें हांगकांग का विशेष प्रशासित क्षेत्र और गलवान घाटी भी शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार अखबार को एक वीडियो भी भेजा गया, जिसमें दिखता है कि भारत की सीमा के पास गलवान घाटी में चट्टान पर लिखे इस नारे 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ो के सामने खड़े चीनी सैनिक चीनी जनता को नए साल पर अभिवादन दे रहे हैं। चीनी सैनिक जोशीले शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि से वायदा करते हैं कि हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे। ग्लोबल टाइम के अनुसार इसके बाद एक ड्रोन से चीन का झंडा ऊपर ले जाया गया, जिससे वहां ट्रेनिंग कर रहे चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों ने सलामी दी और देश को शुभकामनाएं भी दी। आपको यह भी बता दें, भारत और चीन की सेनाओं के बीच वर्ष 2020 के जून में गलवान घाटी में आमने सामने लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन ने बाद में कहा कि संघर्ष में उसके भी 4 सैनिक मारे गए हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार और भाजपा की लाइन से हटकर बोल रहे हैं। अब उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी तो पीएम घमंड में थे और इसी वजह से उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहस भी हो गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के दादरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने यह बात कही। उन्होंने यह कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए
तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो। तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा कि आपके लिए तो मरे थे, क्योंकि आप उनकी वजह से राजा बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक के मुताबिक पीएम ने इसके बाद उनसे कहा अब आप अमित शाह से मिल लो। जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला तो शाह ने कहा सत्यपाल इनकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, तुम आते रहो और हमसे मिलते रहो। दादरी में इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सत्यपाल मलिक से उनकी राय मांगी तो उनका कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके अलावा और वे क्या कह सकते थे। हमने अपने पक्ष में फैसला कराया। हमें एमएसपी पर कानूनी गारंटी पाने के लिए उनकी मदद चाहिए, ना कि कुछ ऐसा करें जिससे सब खराब हो जाए। अभी भी मुद्दे लंबित हैं, जैसे किसानों के खिलाफ मामले, सरकार को उन मामलों को वापस लेने की जरूरत है। इसी तरह एमएसपी पर भी कानून बनाए जाने की जरूरत है। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्यपाल। हम आपको यह भी बता दें कि गवर्नर सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों को लेकर पहले भी कई बार केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। बीते साल नवंबर को जयपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि किसानों की उन्होंने मांगों का समर्थन किया था और यह कहा था देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला, देश जिसमें 600 लोग शहीद हो गए, कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं को का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन 600 किसानों की मौत का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ती आशंका को देखते हुए पंजाब के पठानकोट जिला प्रशासन की ओर से जिले में चौथी क्लास तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इन सभी को 14 जनवरी तक बंद रखने को कहा गया है। इसके बाद हालात की समीक्षा कर अगले आदेश जारी किए जाएंगे। पठानकोट में लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जिला प्रशासन ने सभी बार, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, स्पा प्रबंधकों को हिदायत दी है कि सिर्फ वैक्सीनेशन की डबल डोज वाले कर्मचारियों को ही यहां पर तैनात किया जाए। इसके अलावा कोई कर्मचारी ड्यूटी पर ना रहे। इसके लिए बुधवार तक का समय दिया गया है। उसके बाद चेकिंग होगी और अगर कोई उल्लंघना करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आज मैं संयम अग्रवाल, ज़िला मजिस्ट्रेट पठानकोट, आप सबके समक्ष कोरोना की जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में जानकारी शेयर करने के लिए लाइव हो रहा हूं। अब इस नए साल में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो इस महामारी ने फिर से दस्तक दी है और हमारा ज़िला वल्नरेबल है। मैं आना चाहूँगा जो रिस्ट्रिक्शंस अभी इन्फोर्स हो रही हैं, तो कल से चौथी क्लास तक के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे 14 तारीख तक। सारे आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे 14 तारीख तक और 14 तारीख तक सिर्फ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही 4th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस और एक्टिविटीज़ अलाउ की जाएंगी। तो सारे स्कूल काइंडली ये नोट कर लें ध्यान से और इस पे तुरंत अपनी कार्रवाई करें। इसी के साथ जो पुरानी गाइडलाइंस हैं जो 14 तारीख तक फोर्स में हैं वो मैं दोहराना चाहूँगा ताकि एक बार सबके ध्यान में आ जाए। जितने भी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, कोचिंग सेंटर, जिम्स, मॉल्स, म्यूजियम्स, यहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टाफ को ही अलाउ किया जाएगा। तो जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं या जिनकी एक डोज 4 हफ्ते पहले लगी थी, सिर्फ वही स्टाफ इन सारी जगहों पे मौजूद रहेगा। बुधवार तक का समय प्रशासन दे रहा है कि काइंडली अपने अपने जितने भी ये इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो अपने स्टाफ को आप वैक्सीनेट करवा लीजिए। उसके बाद हमारी रैंडम चेकिंग्स की जाएंगी रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, बार्स में, और अगर कोई भी इन हदायतों की उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेस की विश्व चैंपियन मलिका हांडा
पंजाब सरकार से खासी खफा हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें नौकरी देने का वायदा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। शायद वह गूंगी बहरी हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए जो कार्यक्रम रखे जाते हैं उनमें भी उन्हें नहीं बुलाया जाता। शेष दिव्यांग खिलाड़ियों को पंजाब सरकार लाखों करोड़ों रुपए दे रही है और जिसने विश्व में देश का नाम रोशन किया उसे सिरे से नकारा जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह बोल सुन नहीं सकती। मलिका पिछले साल से सरकारी नौकरी के लिए लड़ रही हैं, लेकिन सरकार के मंत्री अधिकारी सब आश्वासन तो देते हैं लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाते। मलिका ने पिछले कुछ दिनों से अपने ट्विटर हैंडल पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अपने ट्वीट में मलिका ने लिखा है कि वह बेशक सुन बोल नहीं सकती लेकिन लिख तो सकती हैं और लिख लिख कर सरकार के कान खोलेंगी। ट्विटर पर अपने वीडियो भी मलिका शेयर कर रही हैं और इशारों में अपनी बात कहते कहते वह भावुक हो जाती हैं। वह अपने मेडल और जीते हुए अवार्ड्स को दिखाते हुए कहती हैं कि उसने ये सब देश के लिए किया। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा लेकिन पंजाब सरकार उनकी पूछ पड़ताल नहीं कर रही है। एक अदद सी नौकरी के लिए न जाने कितने प्रयास वह कर चुकी हैं लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया है। मलिका का कहना है कि जब अन्य खिलाड़ियों को नौकरियां उनकी परफॉर्मेंस के दम पर दी जा रही हैं तो फिर उसका केस स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। वह भी 7 बार नेशनल चैंपियन खेल चुकी हैं और विश्व विजेता रह चुकी हैं। सरकार उनकी अनदेखी कैसे कर सकती है। मलिका ने अपने ट्विटर में कहा कि सरकार उन्हें 5 साल से मूर्ख बनाती आ रही है। जब सरकार ने उन्हें कैश अवार्ड और नौकरी देनी नहीं थी तो फिर निमंत्रण क्यों भेजा था। कांग्रेस का पहला खेल मंत्री उन्हें सम्मान के लिए निमंत्रण भेजता है और कोविड के कारण कार्यक्रम रद्द हो जाता है। उसके बाद कार्यक्रम होता है तो सभी को सम्मानित किया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब कांग्रेस के नए खेल मंत्री प्रगट सिंह मिलने पर कहते हैं कि उनके पास सुनने बोलने में लाचार खिलाड़ियों को कैश अवार्ड से सम्मानित करने और नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें यह भी कहा कि सरकार उनका मजाक उड़ा रही है। एक तरफ उसी खेल के लिए केंद्र सरकार नेशनल अवार्ड से सम्मानित करती है और दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है कि उनके पास कोई प्रावधान नहीं। सरकार का यह डबल स्टैंडर्ड है। अब एक नजर सर्राफा बाजार पर। गोल्ड लाइव की कीमत आज 48,060 रुपए रही जबकि जीएसटी समेत 9950 गोल्ड प्लेट की कीमत 39,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसके अलावा चांदी आज लाइव 62,400 रुपए रही और चांदी लाइव 9999 की कीमत 64,300 रुपए प्रति किलो विद जीएसटी बिल रही। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।